आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं वॉइस चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज भी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा हो जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से ही देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक बहुत बड़ी रीजन थी, और वो ये थी कि खतरनाक अर्थक्वेक्स की सूरत में ये मीनार अगर गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरकर ताज महल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नाजरीन, ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, ये मामला शुरू हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर्स का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और इसकी सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था तो इतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त पे किसी को भी यह मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। नाज़रीन, शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल एम्पायर में काफी फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का चहीता बेटा भी था,
1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ بیگم ممتاز پیچھے سے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال تک جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا کہ ممتاز بیگم جو کہ شاہ جہاں کے چوتھے بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت اچانک بگڑ گئی اور 17 جون 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز بیگم اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا اور پورے 2 سالوں تک انہوں نے کوئی موسیقی نہیں سنی تھی۔ ناظرین، ممتاز بیگم نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے۔ کیونکہ ممتاز بیگم کی قبر یمنا دریا کے برابر میں موجود تھی، اس وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا ایک بہت ہی مشکل ترین ٹاسک تھا۔ دریا کے کنارے زمین کافی نرم ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور تب تک یہ کنویں کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے پلرز بنائے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ترکیب کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے چچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا۔ اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالی شان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر بنائی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں اناج ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اسے سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جاتا تھا، کیونکہ راجستھان کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا بہترین ماربل مانا جاتا ہے۔
शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवा लिया गया था। नाज़रीन, ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल के मॉडर्न दौर में इस तरह के डोम आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में इनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, इसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। दोस्तों, ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा डोरा और परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पेट्रा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर के हिसाब से तराशा जाता है और फिर इसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज के इस दौर में भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, ताजमहल की ख़ास बातों में एक बात यह है कि यह दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज़ महल के नाम पर ताजमहल रखा। हर साल शाहजहां मुमताज़ की बरसी पर यमुना दरिया के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। ताजमहल की एक ऐसी इंटरेस्ट थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए बनाया गया था। इस इंटरेस्ट की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया हो। शाहजहां का यह महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 साल के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उल्ट दिया। खुद मुगल एम्पायर का शहनशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, इसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक सहूलत ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में इसको बंद किया गया था, इसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अपनी मुमताज़ से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और इनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। लिहाजा लाइक, शेयर और कमेंट्स के ज़रिए से हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और अपने गिरदो नवाह का ख़ास ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।